प्यारे बच्चों, आज इस गणित के वीडियो में वृत्त के प्रगुण यानी कि जो सर्किल होता है उसकी कुछ खास बातें, उनकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये है कि जैसे कि चूड़ी और गेंद, वृत्त का मतलब होता है जैसे कि चूड़ी, ना कि गेंद। गेंद एक गोला होता है। तो वृत्त को हम आज समझते हैं। किसी निश्चित बिंदु से, कहीं पर कोई बिंदु है और उससे चारों ओर समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, यानी कि चारों ओर समान दूरी पर बिंदु बनाए और उन बिंदुओं से होकर कोई चलता है, यानी कि बिंदु पथ वृत्त कहलाता। वही वृत्त तैयार हो जाता और ये निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र और वृत्त की परिधि के, यानी कि केंद्र और जो वो बिंदु पथ होता है वो होती परिधि कि किसी भी बिंदु के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है, यानी कि रेडियस। अब दूसरी बात, किसी वृत्त के व्यास, यानी कि व्यास यानी कि वृत्त को आधा आधा कर दिया जाए या दो त्रिज्याओं को मिलाकर सीधी दो त्रिज्याओं को मिला दी जाए, वही व्यास होता है। वृत्त के किसी बिंदु पर बने कोण का अर्धवृत्त कोण कहते हैं, यानी कि आधे वृत्त में बने हुए कोण को अर्धवृत्त कोण कहते हैं। और अर्धवृत्त कोण हमेशा समकोण ही होता है, कहीं पर भी बने वो समकोण ही होगा। तीसरी बात, किसी चाप के, अब चाप क्या होता है, ए से लेकर बी तक ये जो बिंदु पथ है ये चाप है, के अन्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्याओं से उस चाप के सम्मुख केंद्र पर बना कोण उस चाप का अंशमाप कहलाता है। यानी कि उस चाप से दोनों भुजाएं केंद्र पर मिला दो और जो कोण तैयार होगा उसको कहेंगे अंश माप, यानी कि ये चाप इतने अंश का है। चौथा, अर्धवृत्त का अंश माप 180 होता है तथा वृत्त का अंश माप 360 डिग्री होता है। यानी आधे वृत्त से अगर जो कोण बनेगा वो तो 180 का होगा और पूरे वृत्त पर तो 360 होता ही है। पांचवी बात, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, यानी कि केंद्र पर बनाया कोण और उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर भी कोई कोण बनता है तो केंद्र पर बना कोण उस भाग के कोण के दुगना होगा। ठीक है, कितना होगा? दुगना। यानी केंद्र पर बना कोण हमेशा वृत्त के किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु पर बने कोण से दुगना होता है। अब छठवीं बात, एक ही वृत्तखंड के, कोई वृत्तखंड के कोण या एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं। किसी वृत्तखंड पे या एक चाप है उससे पूरी वृत्त की परिधि पर कहीं भी कोण बनाए सभी कोण समान होंगे। तो ये बात आप बहुत ठीक से समझ लें। आपको कुछ भी पढ़ना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर पढ़ सकते हैं और आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले पाठ वीडियो कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।